प्रिय किसान दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं बिरलाल कुमार, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। किसान भाइयों, जानकारी देते हैं लहसुन संबंधित। किसान भाइयों, हम लहसुन को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 2025 में लहसुन का भविष्य क्या रहेगा। जिस तरह लगातार लहसुन के दाम गिरते जा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आगे चलकर अपने क्या उम्मीद लग रही है, क्या पूरे एकदम बाजार में तेज़ी बनेगी जैसे जैसे मंडियों में आवक आना प्रारंभ होगी, यानी कि आवक बढ़ेगी तो आगे चलकर भी भाव डाउन हो सकते हैं। उसके बाद निर्यात की क्या स्थिति बन रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे देश में भारी मात्रा में लहसुन का निर्यात से भारी मात्रा में लहसुन का निर्यात होता, जिस भाव में तेज़ी बन सकती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसान भाइयों, किसी तरीके से रणनीति बनाकर चलना है ताकि पिछले साल की तरह इस साल भी लहसुन के बाज़ार आगे चलकर हमें अच्छे देखने को मिले। इस सभी विषयों पर बताते हैं जानकारी। किसान भाइयों, वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, देखना, आपको सारी बातें बताई जाएगी। हमें किस प्रकार लहसुन को बेचना है, किस प्रकार से कार्य करना है ताकि एक अच्छे दाम हमें मिले। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आगे भेजें। तो किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे मिलती रहे। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों, विनम्र निवेदन है कि जो भी भाव की स्थिति बनी हुई है, वाकई बहुत ही चिंताजनक का विषय साबित हो रहा है। क्योंकि हमने जो लहसुन की फसल में लागत लगाई, बहुत सारे किसान भाइयों को वह लागत में निकालना मुश्किल हो रहा है। आधा ही भाव रह गया है और इसको लेकर कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। किसान भाइयों, अभी जो लहसुन किसान भाइयों, एक बार ऊँटी लहसुन मंडियों में फुल आवक के साथ आ चुकी है और कुछ हमारे देसी लहसुन भी मंडियों में आ रही है, जो कि सुपर माल आना चाहिए। किसान भाइयों, वहाँ कहीं न कहीं मंडियों में अभी तक नहीं पहुँच रहा है, जो कि अगर हम बात करते हैं बेस्ट क्वालिटी का लहसुन 10,000 से 16,000 कुछ और बिकते हुए देखने को मिलेगा। जो लोकल क्वालिटी है या नए कच्चा माल है, 5,000 से लेकर 8,000 देखने को मिल रहा है। अगर जो देसी लहसुन है, अगर बात करते हैं 3,000 से लेकर 8,000 9,000 देखने को मिल रहे हैं। किसान भाइयों, यह बात बहुत ही चिंता का विषय है। इतने भाव डाउन कैसे हो गए। 40 से 45 दिन यानी कि 1.5 महीने पहले लहसुन के बाज़ार अच्छे बने हुए थे। 30,000 से 35,000 तक हमें रेट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी इतने डाउन कैसे हो गए, यानी कि 8,000 से 10,000 मिनिमम लहसुन बिक रही है। तो किसान भाइयों, बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हमारे किसान भाइयों के लिए। इस को लेकर हमारे किसान भाई एक गलती कर रहे हैं कि भाव जैसे जैसे डाउन रहे हैं, कच्चे माल जो उखाड़ कर मंडी में ला रहे हैं। किसान भाई, आप ऐसा मत कीजिए, लहसुन को थोड़ा पकने दीजिए। जो कच्चे लहसुन को मंडी में लेंगे तो आपको उत्पादन भी उसी तरीके से निकलेगा और उसके बाद बाज़ार भी आपको ठीक ठाक देखने को नहीं मिलेंगे। अब किसान भाई, आगे चलकर क्या संभावना लग रही है किसान भाइयों, यह भाव जो है डाउन हुए हैं, इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि जो अभी मंडी में लहसुन आ रहा है वह एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं आ रहा है, यानी कि कच्चा माल लहसुन आ रहा है। यह लहसुन जो है, जो निर्यात नहीं किया जा सकता है, इसको जो व्यापारी लोग हैं वह लेने में पीछे हट रहे हैं। क्योंकि अगर जो इसको पैकिंग करके अगर विदेश निर्यात किया जाता है तो रास्ते में ही सड़ जाता है। इसलिए कोई भी व्यापारी इन कच्चे लहसुन को निर्यात करने के लिए नहीं ले रहा है। यह सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद किसान भाइयों, जो अभी मंडी है, आवक बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है और सबसे ज़्यादा पुरानी लहसुन है जो मंडियों में आ रही है, उसकी भी क्वालिटी अब धीरे धीरे ख़राब होने लगेगी। उगने की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसी लहसुन को भी बहुत ही एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि निर्यात नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो मेरे व्यापारी भाइयों से बात हुई है, विशेषज्ञों का मानना है कि मंडी में जो कच्चा माल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कच्ची लहसुन आ रही है और जो पुरानी लहसुन आ रही है उसमें उगने की बहुत ही शिकायत प्रारंभ हो चुकी है। इन लहसुन को जो दूसरे देशों में निर्यात नहीं किया जा सकता है, इसकी वजह से भाव लगातार टूट रहे हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं आगे माहौल क्या रहेगा और निर्यात की क्या स्थिति बनी हुई है। किसान भाइयों, पिछले साल जो हमारी एक इमेज बनी हुई है अन्य देशों में, तो हमारी भारत की जो लहसुन है अन्य देशों में इस लहसुन को काफ़ी पसंद किया जाता है और बड़ी मात्रा में, मतलब अभी तक का फर्स्ट रिकॉर्ड है कि 2024 में निर्यात हुआ था अन्य देशों में। वह पहली बार इतनी भारी मात्रा में निर्यात हुआ, अभी किसी देशों का नहीं हुआ है। तो हमारी जो इमेज बनी हुई है बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अन्य देशों में बहुत ही सारी कंट्री हो, हमारे भारत की लहसुन निर्यात हो रही है।
चीन जो है अभी तक सबसे ज़्यादा मात्रा में चीन और ब्राज़ील ये 2 देश हैं जो अन्य सभी देशों की लहसुन का निर्यात करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे देश हैं जिसमें चीन की लहसुन को बैन कर दिया गया है और उनको नापसंद करते हैं। और हमारी लहसुन है जो भारत की लहसुन है, इसकी एक बहुत ही अच्छी डिमांड है और जैसे-जैसे मंडियों में अच्छी सूखी हुई एक्सपोर्ट क्वालिटी की लहसुन आना प्रारंभ होगी, तो आगे चलकर आशा है कि अच्छे बाज़ार देखने को मिलेंगे। इस साल भी अच्छी मात्रा में लहसुन का निर्यात होगा, तो किसान भाइयों घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस साल भी लहसुन के बाज़ार आगे चलकर अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों फरवरी-मार्च महीने में, तो लहसुन के भाव क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या तेज़ी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों फरवरी का महीना, मार्च का महीना चल रहा है। हमारे भारत में जो मध्य प्रदेश, अन्य जहाँ राजस्थान लहसुन की खेती होती है, हार्वेस्टिंग का महीना चल रहा है। इस समय किसान भाई हार्वेस्टिंग, बहुत सारे किसान भाई तत्काल मंडी में बेचना पसंद करते हैं, तो मंडियों में आवकों का दबाव रहेगा, उसके कारण हमें जो भाव तेज़ी बनने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। किसान भाइयों फरवरी और मार्च में यूँ ही समझ लीजिए कि 5,000 से 8,000 10,000 तक रेट हमें देखने को मिलेगा। इससे ऊपर रेट देखने को नहीं मिलेगा। सूखा माल लहसुन का आना प्रारंभ हो जाएगा, यानी अप्रैल मई महीने में समझ लिया कि सूखी लहसुन आना प्रारंभ हो जाएगी मंडियों में। तो उस समय जो एक्सपोर्ट करते हैं लहसुन का जो व्यापारी भाई, उनकी खरीदी प्रारंभ हो जाएगी और उनके बाद ही थोड़ी सी तेज़ी अपने को देखने को मिलेगी। किसान भाइयों अप्रैल और जून मई इन 2-3 महीनों में हमें आवकों में कमी देखने को मिलेगी, भाव में तेज़ी बनने की उम्मीद नज़र आ रही है। किसान भाइयों हमें एक रणनीति बनाकर, हमारे किसान भाई जो भी डिसीज़न लेता है, पिछले साल की तरह हमें इसी साल रणनीति बनाकर लहसुन को बेचना है। और किसान भाई थोड़ा थोड़ा करके ही अपना माल बेचें, एक साथ अपना माल मंडी में ना ले जाएं, थोड़ा थोड़ा माल करके मंडी में ले जाए, आवक में भीड़ ना करे, सूखा माल होने के बाद ही मंडी में अपना माल खाली करे। आगे कुछ बाज़ार तेज़ी खुलने के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको बाज़ार तेज़ी को देखने को मिलेंगे और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराई जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।